बेलारूस बॉर्डर के आसपास थी। अब बताया जा रहा है स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है। ये बयान लुकाशेंको का आया है। बेलारूस बॉर्डर के आसपास वेस्ट की सैन्य गतिविधियां जिस तरीके से तेज हो रही हैं, उसके तहत क्या खतरा बढ़ चुका है। यूक्रेन चाहता है कि किसी भी तरह नेटो वर्सेस रूस हो। लुकाशेंको का ये बयान सिक्योरिटी सर्विसेज ने दुश्मनों के कई संभावित हमलों को रोक दिया है। अब क्या ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव है? क्या यहां पर भी एक पोस्चरिंग की जाने की कोशिश की जा रही है? ये समझना जरूरी है। हालांकि जंग के इस हालात में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अब क्या हमले के बहाने बेलारूस भी खोज रहा है। बड़े सवाल यहां पर इस पर चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों आज ये खबर मायने रखती है कि बेलारूस के आसपास स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए, बॉर्डर पर उकसावे वाली क्या गतिविधियां अब बढ़ती जा रही हैं, ये सबसे पहला सवाल है। क्योंकि बॉर्डर पर उकसावे की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ज्यादातर बॉर्डर के आसपास वेस्ट सैन्य मौजूदगी जिस तरीके से बढ़ा रहा है, बड़े संकेत मिल रहे हैं। बॉर्डर के आसपास वेस्ट अब किस तरीके से कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहा है, इसको लेकर भी खबरें आ रही हैं। पोलैंड में मिसाइल गिरी है, हालांकि झूठे आरोप रूस पर जिस तरीके से लगाए गए उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि कैसे भी रूस वर्सेस अब नेटो हो जाए। और विपक्षी पार्टी के मेंबर ताकत से सत्ता बदलना भी चाहते हैं, बेलारूस की फैसिलिटी पर ही स्ट्राइक करना चाहते हैं। और साथ ही महत्वपूर्ण ये कि यूक्रेन और वेस्ट की मदद से ही ये भड़काने की पूरी साजिश है जिसका खुलासा हो रहा है। पांडे सर, अब इस साजिश की जहां तक हम बात कर रहे हैं, क्या टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कैसे पोस्चरिंग की जा रही है? थोड़ी देर पहले हमने पुतिन की नेगोशिएशन ट्रैप की भी बात की। अब बेलारूस जिस तरीके से यहां पर जंग के इस हालात के बीच में तमाम फैक्ट सामने रख रहा है, कैसी पोस्चरिंग की जा रही है? क्या वेस्ट को ही विलन साबित करने की कोशिश है? देखिए, ये तो शुरू से किया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को विलन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये जो बेलारूस के पास जो तनावपूर्ण स्थिति हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से एरियल अपना जो उनका दमखम है उसको दिखाने का प्रयास हो रहा है। जब Tu-95 गए और Su-57 की बात हो रही है, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वहाँ बेलारूस में जो एक्टिविटी हो रही है नाटो देश कंट्रीज की, उसका प्रत्युत्तर है कि हाँ, अगर आप कर रहे हैं हम भी तैयार हैं, चिंता नहीं करिए। तो ये पोस्चरिंग दोनों तरफ से की जा रही है और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में और ये बताना भी जरूरी है इस समय में कि हमारी ताकत आपसे कम नहीं है, यही बताने की कोशिश रूस की ओर से बार बार की जा रही है।